नमस्कार दोस्तों, मैं अभय सिंह चौहान स्वागत करता हूं आप सबका द एग्ज़ाम पोर्टल में। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार की नदियां, ठीक है। और दो तीन नहरों का भी नाम लिख दिया है जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ओके, देख लीजिए, आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, क्लियर नज़र आ रहा है? ज़्यादा चमकने वाला हाल तो नहीं है, कोशिश करेंगे आप लोग को बिल्कुल क्लियर नज़र आए, ठीक है। देख लीजिए, चलिए देखते हैं। हम लोग पढ़ेंगे नदियाँ, उद्गम केंद्र, मुहाना और मुख्य बिंदु। और बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को जो है बिहार स्पेशल वीडियो पसंद आया। और याद रखिएगा, सिर्फ बिहार पुलिस ही नहीं, बिहार स्पेशल कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं जिसमें बिहार स्पेशल पूछता है, आप इससे उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। दो टॉपिक्स रह गए थे, बिहार की नदी और इसमें बिहार में के जिलों में मिलने वाले खनिज अयस्क, तो बस वो बता दे रहा हूँ मैं इस वीडियो में, वो भी कंप्लीट। इससे बाहर आपको बिहार स्पेशल से क्वेश्चंस नहीं आएंगे वनडे एग्जाम ऑब्जेक्टिव वाले में, ठीक है। तो देखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे कि नदियाँ, उनके उद्गम केंद्र, कहाँ जाकर मिलना उनका होता है, फिर उनके बारे में कुछ स्पेशल एक आध पॉइंट जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। मैं वही ला रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे गंगा नदी का लिखा हुआ है। देख लीजिए, गंगा नदी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, जो गंगोत्री में मिलती है, गंगोत्री से निकलती है यूके में, यानी कि उत्तराखंड है ना। उत्तराखंड के गंगोत्री से, गंगोत्री ग्लेशियर से होकर निकलती है, सॉरी सही है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और मिलती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। इतना तो सबको पता होगा, ठीक है। ये वीडियो भी आप लोग के लिए उपयुक्त होने वाला है, इसलिए इसको भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और जितने लोग देखेंगे प्लीज लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है, कमेंट करना है क्या गड़बड़ी है, नहीं गड़बड़ी है, क्या है नहीं है, जो भी आपको लगे आप कमेंट करना है आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पता है, गंगा जो है गंगोत्री से निकलती है, उत्तराखंड के गंगोत्री से, और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी है और इसका कुल लंबाई कितना है बता सकता है कोई? टोटल बताइए। बिहार में ये आपका ये सब 445 का है लिखे हैं, तो साथ में हम बिहार भी लिखे हैं। 445 किलोमीटर जो है बिहार में मिलती है, बहती है। 445 किलोमीटर बिहार में बहती है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी आता है कि गंगा बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो 12 जिले। कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 12 जिलों से होकर गुजरती है बिहार में। 445 किलोमीटर गुजरती है, तो उसमें बिहार के 12 जिलों को टच करती है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर बीपीएससी तक में, पीटी में आया हुआ है कि गंगा बिहार के कितने जिलों से निकलती है, कितने जिलों को टच करती है, तो वो आपको है 12, ठीक है। क्लियर है? गंगा तो इतना पता ही होगा, सबसे लंबी नदी है। अब कुल लंबाई गंगा का बताइए, कुल लंबाई बताना है। अच्छा, ये भी आप सबको पता होगा कि बांग्लादेश में जाकर गंगा का नाम क्या हो जाता है? क्या हो जाता है बताइए? पद्मा। अब ब्रह्मपुत्र एक है, उसका हो जाता है जमुना। सही बोल रहे हैं ना? हाँ। और जब दोनों मिलते हैं उसके बाद क्या हो जाता है नाम? मेघना। सिर्फ बांग्लादेश में देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं, बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या होता है? पद्मा। पद्मा, है ना। और ब्रह्मपुत्र का हो जाता है जमुना। और जब दोनों मिल जाते हैं तब क्या होता है? मेघना। सही है? ये बांग्लादेश का हाल बता रहे हैं, बांग्लादेश, है ना। चलिए अब आ जाइए। गंडक कहाँ से निकलती है? मध्य हिमालय से, नेपाल, मध्य हिमालय का जो क्षेत्र है नेपाल वाला, वहां से निकलती है और मिलती है आकर यहाँ पर पहलेजा घाट, ठीक है। बिहार में पहलेजा घाट मिलती है। और ये जो है, इसको नाम है नारायणी, गंडकी, शालग्रामी। तीन को बोलते हैं, नारायणी, गंडकी और शालग्रामी, तीन नाम है इनका। पूछता है कि मतलब कि गंडक जो है उनका, उसका नाम बताइए, नारायणी, शालग्रामी, ऐसा करके पूछता है। तो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है सिर्फ उतना ही बोर्ड पर लिखे हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जाम टाइम में सिर्फ जो एग्जाम में पूछा जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसा ही बताया जाए आप सबको और समझ में आया है, ठीक है। घाघरा, घाघरा जिसको सरयू बोलते हैं, ठीक है, सरयू को ही घाघरा बोला जाता है जी। ये नामपा श्रेणी से निकलती है और आकर मिलती है बिहार के छपरा में, गंगा में। किस नदी में आकर मिलती है? गंगा में, लेकिन बिहार के किस जिले में? छपरा जिले में, ठीक है।
ठीक है। अब आगे आ जाइए, गंडक के बाद एक बूढ़ी गंडक भी आप लोग सुने होंगे। तो कितना लोग कंफ्यूजन में, हम भी छोटे थे तो कंफ्यूजन में क्या गंडक बूढ़ी, हमको लगता था ना कि गंडक को ही ज्यादा दिन हो गया बहते हुए, जब छोटे बच्चे थे तब उसी को बूढ़ी गंडक बोला जाता है। ऐसा नहीं, गंडक अलग है, बूढ़ी गंडक अलग है। तो गंडक के, सिर्फ गंडक के बारे में पूछे तो यही उनका उद्गम, और ये मुहाना ही पूछेगा। या नाम उनका 3 नाम है, नारायणी, गंडकी और शालग्रामी। ठीक है। उसके बाद आइए बूढ़ी गंडक का पूछेगा तो सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ है, आप लोग बताइए। सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ है, हम बताए थे। सोमेश्वर पहाड़ी आप सबको बताए हुए हैं कहाँ है, तो बताइए आप लोग। सोमेश्वर पहाड़ी बताए है ना, कहाँ पर है बताइए। कल ही वाले वीडियो में बताए, इसलिए हम नहीं बताएंगे, आपको कमेंट में बताइए। हर एक जितने लोग देखेंगे बताएंगे सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ है। ठीक है। तो बूढ़ी गंडक जो है सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है और मुंगेर जिले में आकर गंगा से ये मुंगेर में आकर गंगा से मिलती है। ठीक है, बूढ़ी गंडक। फिर देखिए, सबसे ज्यादा प्रश्न अगर बिहार के किसी नदी से बनता है, सबसे ज्यादा प्रश्न अगर बिहार के किसी नदी से बनता है तो वह है कोसी। किस नदी से? कोसी। क्योंकि कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। और सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कौन है? तो कोसी। यही 2 टाइप से क्वेश्चन आता है। और पूछेगा क्या कोसी के बारे में? सिर्फ ये पूछेगा कि उद्गम केंद्र तो सप्तकोशी, नेपाल। ठीक है। और मिलती है गंगा में आकर कहाँ? पूर्णिया में। कहाँ पर आकर मिलती है? पूर्णिया में। और कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। और सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी। और एक बात और आपको बताते हैं, इसको गंगा, जमुना, ये सब जो है, गोदावरी, कृष्णा नदी सब जो है, इन सबसे, गंगा जमुना सबसे भी तुलना किया जाता है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो उधर है उत्तरी बिहार का क्षेत्र जो इसके अंतर्गत आता है, सिंचाई में बहुत जो है, क्या बोलते हैं इनको, सिंचाई में, बिहार के में सिंचाई के लिए गंडक, याद रखिएगा, गंडक और कोसी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। और तो है ही है, लेकिन गंडक भी अपने ये में पूरा महत्वपूर्ण है और कोसी भी। ठीक है। तो कोसी कहाँ से निकलती है? सप्तकोशी, नेपाल से मिलने आती है पूर्णिया, गंगा में। इनको बिहार का शोक कहा जाता है। और सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कोसी को ही कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप लोग, महानंदा निकलती है। देखिए, कहीं कहीं आपको महाल्दीराम पर्वत मिलेगा। ठीक, महाल्दीराम पर्वत, इसको बोल सकते हैं हम लोग, नेपाल क्षेत्र में ही स्थित है। हम लोग बोल सकते हैं महाभारत श्रेणी। कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा, तो दोनों में से कोई एक ही रहेगा, इसलिए ये नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, महाभारत श्रेणी या महाल्दीराम पर्वत। ठीक, महाभारत श्रेणी में महाल्दीराम पर्वत, दोनों में से कोई एक रहेगा। महाभारत श्रेणी में महाल्दीराम पर्वत है। ठीक है, ऐसा करना है, ऐसे करके कर लीजिए। ठीक, महाभारत श्रेणी में महाल्दीराम पर्वत है, नेपाल में भी वही आता है। और उसका जो है मिलती है आके कटिहार में। ठीक है, कटिहार में आके गंगा नदी से मिलती है। कौन? आपको महानंदा। अच्छा, महानंदा का के साथ साथ 2 नदियां और है जो सेम महाभारत श्रेणी से ही निकलती है। उन दोनों का नाम है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, उनसे क्वेश्चन नहीं आता इसलिए मैंने लिखा नहीं, कमला और बागमती। कमला और बागमती, ये भी दोनों बिहार की नदियां हैं जो महाभारत श्रेणी से निकल के आगे यहाँ पर मिलती है गंगा से। ये भी कमला और बागमती, लेकिन इनसे क्वेश्चंस नहीं आते ज्यादा। ठीक है, चलिए। अब उसके बाद है सोन अमरकंटक, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है सोन, और आकर मिलती है पटना में। अगर खास जगह पूछेगा जाए तो मुझे लगता है एग्जैक्ट जो मिलती है वो दानापुर है। सही है? दानापुर वाला में क्षेत्र में सही बोल रहा हूँ कि नहीं, बताइए आप लोग। दानापुर वाला में गंगा नदी से निकलती है, तो दानापुर, पटना लिख दिया दोनों। ठीक है। और सोन कहेगा कि, कहता है कि दक्षिण की ओर से ना, गंगा के किधर की साइड से, गंगा इधर से आ रही है तो दाहिने साइड से आने वाले में, दाहिने साइड से आने वाले, ऐसा करके क्वेश्चन पूछता था कि दक्षिण की ओर से आकर मिलने वाली एकमात्र नदी कौन है, तो वो सोन है। ये पूछता है। ठीक है, पूछता है ये क्वेश्चन, दक्षिण की ओर से, दाएं की ओर से, यही दाएं तरफ से या दक्षिण की ओर से आने वाली एकमात्र नदी है जो गंगा में मिलती है बिहार में। बिहार वाला का पूछा जा रहा है, गंगा में मिलने वाली सोन नदी कौन है? वो सोन नदी है। उनका अमरकंटक से निकलती है और दानापुर, पटना में जाके गंगा से मिल जाती है। ठीक है। अब आइए कर्मनाशा, इसको अपवित्र नदी भी बोलते हैं ना जी, बोलते हैं कि कर्मनाशा में नहाइएगा तो कर्म का नाश हो जाता है, इसलिए उसका नाम है कर्मनाशा। और ये बिहार और यूपी का बॉर्डर भी बनाती है ना। यहाँ दुर्गावती के पास है, दुर्गावती स्टेशन जो है उसी के आसपास है ना। आप जब पंडित दीनदयाल जंक्शन जाइएगा तो उससे पहले दुर्गावती है स्टेशन,
भभुआ रोड के बाद शायद उधर वहीं पे ही मिलती है, दुर्गावती के आसपास, है ना, कर्मनाशा नदी। तो वो बोला जाता है, अपवित्र माना जाता है कर्मनाशा को, कि कर्मनाशा में नहाइएगा तो कर्म का नाश हो जाएगा, कर्मनाशा, ठीक है। तो ये है, निकलती है विंध्याचल पहाड़ी से कर्मनाशा और मिलती है जाके चौसा में। चौसा में तो आप लोग बताइए कि चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था और कब हुआ था, विजयी कौन हुआ था, बताना है, ठीक। तो वहीं चौसा में जाके, उसी चौसा में जाके गंगा से मिलती है जहां पर युद्ध हुआ था हुमायूं और किसके बीच, शेरशाह सूरी के बीच। सही बोल रहे हैं क्या? तो अब उसको आप लोग टाइम बता दीजिए कि कब हुआ था, मतलब ईयर बताना है और कौन विजयी हुआ था, ठीक है। और बताइए, अब है पुनपुन, मध्य प्रदेश पठारी भाग से निकलना होता है पुनपुन का, और फतुहा में आके गंगा नदी से मिल जाती है। कहाँ मिलती है? फतुहा में आके गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद फल्गु, जिनका पुराना नाम हम लोग निरंजना भी कह सकते हैं, नहीं क्या कह सकते हैं, निरंजना। फल्गु का पुराना नाम है निरंजना। याद है जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस टाइम क्या बोला जाता था इसको, निरंजना। पुराना नाम क्या है फल्गु का, निरंजना। छोटा नागपुर पठार कहाँ है, छोटा नागपुर पठार कहाँ है बताइए आप लोग। तो फल्गु जो है यानी निरंजना छोटा नागपुर पठार से निकलती है और ढाल क्षेत्र में जो गंगा का इधर वाला है पश्चिम बंगाल साइड में, उधर जाके आपको मिल जाती है, आगे ढाल क्षेत्र में, ठीक है। अब आपको हम बता दे रहे हैं त्रिवेणी नहर, देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट नहर हैं जो पूछता है एग्जाम में, किस नदी से होकर मतलब किस नदी से निकलती है, यही पूछेगा इन सब नहरों के बारे में। त्रिवेणी नहर है तो गंडक नदी, तिरहुत नहर, गंडक नदी, सारण नहर, गंडक नदी, टेव नहर, गंडक नदी, और एक इकलौता है राजपुर नहर जो कोसी नदी। तो ये सब लोग रटले रहता है, अब पूछ देगा राजपुर, आप कहिएगा अरे सब तो गंडक नदी में था, याद नहीं रहेगा तो राजपुर नहर पूछ देगा तो कोसी नदी हो जाएगा। समझ गए? एक बार फिर से ढंग से देख लीजिए, गंगा नदी जो गंगोत्री से निकलती है उत्तराखंड के, है ना, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है और बिहार में 445 किलोमीटर इनका बहना होता है। टोटल कितने जिलों को टच करती हैं, तो वो होता है 12, बिहार के 12 जिलों को गंगा नदी टच करती है। और बांग्लादेश में इनका नाम पद्मा हो जाता है, पद्मा हो जाता है। और ब्रह्मपुत्रा जो है वो उनका नाम जमुना हो जाता है, और जब दोनों मिलकर आगे बढ़ते हैं तो उनका नाम मेघना हो जाता है। सही बोला? चलिए, उसके बाद कौन है, गंडक, जो मध्य हिमालय नेपाल क्षेत्र के, नेपाल के मध्य हिमालय क्षेत्र से निकलकर पहलेजा घाट में मिलती है जाकर। और फिर उसके बाद आ जाइए घाघरा, जिनको सरयू बोला जाता है, नामपा श्रेणी से निकलती है, उद्गम होता है इनका छपरा में आकर गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हैं हम लोग बूढ़ी गंडक में, सोमेश्वर पहाड़ी से वो निकलती है, मुंगेर में आकर गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाइए कोसी, सप्तकोशिकी नेपाल से निकलती है, नेपाल के सप्तकोशिकी से निकलती है, ऐसे पढ़िए, कोसी नेपाल के सप्तकोशिकी से निकलती है और फिर पूर्णिया में आके गंगा नदी से मिल जाती है। इसको बिहार का शोक कहा जाता है और मार्ग बदलने वाली नदी, सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी इसी को बोला जाता है, कोसी को। अब महानंदा है जो महाभारत श्रेणी के मालदीराम पर्वत से निकलती है, नेपाल क्षेत्र में ही, कटिहार में गंगा से मिलती है, कटिहार में आकर गंगा से मिल जाती है। और इनके साथ निकलने वाला इसी श्रेणी से दो और नदियां हैं, कमला और बागमती, ठीक है, वो भी बिहार की नदियां हैं। और दाईं तरफ से आने वाले एकमात्र नदी सोन, जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से होकर निकलती है और दानापुर पटना में आकर गंगा से मिल जाती है। उनके बाद कर्मनाशा, मतलब कर्म का नाश हो जाएगा, इसलिए अपवित्र माना जाता है। क्या बोला जाता है? अपवित्र नदी, अपवित्र नदी, ठीक है, अपवित्र। विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, चौसा में आकर मिलती है गंगा से। चौसा का युद्ध कब हुआ था बताइए ना। है पुनपुन मध्य प्रदेश के पठाई भाग से आकर निकलती है और फतुहा में जाकर गंगा से मिल जाती है। कहाँ? फतुहा में गंगा से मिल जाती है। उसके बाद फल्गु यानी निरंजना नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और गंगा के ढाल क्षेत्र में आकर गंगा से मिल जाती है। और नहर में त्रिवेणी, तिरहुत, देख लीजिए त आ रहा है, त्रि में भी थोड़ा सा त आ रहा है, ठीक, याद करने के लिए बताते रहे। तो त सारण, सारण में वहाँ गंडक, तो इसी आप लोग को याद रहे कि वहाँ सोनपुर वाला जो वहाँ कौन है, गंडक ही है ना, जो गंगा में आकर उधर मिलती है वहाँ पर, है ना, सोनपुर में। तो गंडक सारण, तो सारण तो ऐसे गंडक याद रहेगा, सारण जिला गंडक नदी ऐसे याद रहेगा आपको। और त्रिवेणी, तीनों ट्रिपल ऐसे, ठीक है, वो गंडक याद रख लेना। अयोग बच गया राजपुर, तो कोसी, ठीक, मार्ग बदलते बदलते कोसी कहाँ पहुंच गई? राजपुर। तो ये थे बिहार की नदियां। आप लोग कॉपी कलम अगर ये किए हैं तो लिख लीजिए।
और नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बिहार के प्रमुख खनिज के बारे में जान लेते हैं। चलिए ध्यान से देख लीजिए, बिहार के प्रमुख खनिज संसाधन, बिहार की नदियां हो चुकी हैं बिहार के प्रमुख खनिज संसाधन, ठीक है। अब इस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए अपना पूरे अच्छे से। सोना, जमुई पूछेगा, सोना का, सोना सबसे ज़्यादा कहाँ बिहार में, तो जमुई, कहाँ, जमुई। अबरक तो जमुई, फिर नवादा, फिर गया, मतलब क्रम के हिसाब से, प्रचुरता के हिसाब से क्रम लिख दिया गया, ठीक है, कोई दिक्कत है, क्रम, ठीक है। बॉक्साइट का पूछेगा तो मुंगेर, गया, रोहतास, जमुई, बांका। देखिए जमुई आपको मैक्सिमम में मिलेगा, ठीक है, जमुई जो है आपको मैक्सिमम में मिलेगा, ठीक। पैराइट, पैराइट में आपको है रोहतास, कैमूर। चूना पत्थर में रोहतास, देख लीजिए खाली रोहतास किस किस चीज में है, नंबर 1 चूना पत्थर, खाली रोहतास का बात कर रहे हैं, ठीक। पैराइट को भी आप ले सकते हैं, इसको नंबर 1 कर दीजिए, इसको नंबर 2 कर दीजिए। पैराइट रोहतास आगे है इसलिए पहले रोहतास ले सकते हैं, फिर कैमूर। चूना पत्थर रोहतास 2, डोलोमाइट 3, याद करने के लिए बता दे रहा हूं इसे। फिर गंधक, गंधक नोट गंडक, गंधक रोहतास, ठीक है। अब आ जाइए, अब हम लोग गया में चलते हैं। यूरेनियम, क्या है, यूरेनियम, तो नंबर 1। नंबर 2 में देखिए टीन, ठीक। मैंगनीज में गया और मुंगेर दोनों है, ठीक, तो पहले मुंगेर फिर गया। क्वार्टजाइट में देख लीजिए, अच्छा गया यहाँ देख लीजिए, लिथियम में भी गया, लिथियम का कहाँ, गया। ग्रेफाइट में भी देख लीजिए, पहले आपको गया मिलेगा, फिर बांका, तब रोहतास, ठीक है, फिर बांका तब रोहतास, ठीक है। अब आइए क्वार्टजाइट में क्या था, लखीसराय, नालंदा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, नालंदा, मुंगेर, जमुई। लॉयस्क में गया, लॉयस्क को भी आप ले सकते हैं, नंबर 3 कर सकते हैं गया के लिए, ठीक, क्योंकि ज्यादा गया, लॉयस्क गया में, फिर भागलपुर, फिर जमुई। लिथियम तो गया है ही, बेरिलियम भी गया, ठीक, बेरिलियम भी पहले गया तब नवादा, ठीक, बेरिलियम गया फिर नवादा। ग्रेफाइट हो गया। एस्बेस्टस देख लीजिए, मुंगेर सबसे आगे, एस्बेस्टस, एस्बेस्टस पूछेगा तो मुंगेर, ठीक, एगो वाला ज्यादा पूछता है इसलिए हम चिन्हित कर दे रहे हैं, एगो वाला, एक ही को वाला ज्यादा पूछता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। मैंगनीज में आगे मुंगेर है तो भी आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है, मैंगनीज में और एस्बेस्टस में, ठीक। अब भाई ग्रेफाइट में गया, बांका, रोहतास तो हो ही गया। गैलेना बांका में अकेले है, बांका इसमें अकेले है, गैलेना में। शोरा, 1600 लगता है प्राचीन काल से बिहार में चलते रहा ना जी, शोरा पढ़े हैं, क्या बार पढ़े हैं, कौन कौन इतिहास में शोरा बताइए। शोरा में बेगूसराय, समस्तीपुर, सारण, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पटना, नालंदा, जहानाबाद। कहीं पटना केंद्र हुआ करता था पटना के आसपास, नहीं, देखिए सब वही क्षेत्र लिखा हुआ है, पटना, नालंदा, जहानाबाद, सारण, ठीक है, फिर मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, बेगूसराय, समस्तीपुर। क्लियर है। एक बार फिर से टोटल बिहार के प्रमुख खनिज संसाधन एक बार फिर से आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक। सोना, जमुई, अबरक, जमुई, नवादा, गया। बॉक्साइट, मुंगेर, गया, रोहतास, जमुई, बांका। पैराइट, रोहतास और कैमूर। चूना पत्थर, रोहतास। यूरेनियम, गया। टीन, गया। लिथियम, गया। बेरिलियम में भी पहले गया फिर नवादा। बच गया क्वाइट, मैंगनीज तो मुंगेर और गया। क्वार्टजाइट, लखीसराय, नालंदा, मुंगेर, जमुई। लॉयस, गया, भागलपुर, जमुई, ठीक है। और उसके बाद आ जाइए, क्या है, एस्बेस्टस, मुंगेर। डोलोमाइट, रोहतास। गंधक, रोहतास। ग्रेफाइट में गया, बांका, रोहतास। गैलेना में बांका। शोरा में बेगूसराय, समस्तीपुर, सारण, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पटना, नालंदा, जहानाबाद, ठीक है। तो ये थे आपके बिहार की नदियां एवं बिहार के प्रमुख खनिज संसाधन, ठीक है। बिहार स्पेशल में बिहार के बीएसएससी, बिहार दरोगा, बीपीएससी पेटी या बिहार पुलिस, बिहार स्पेशल पूछने वाला इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। जो एग्जाम में पूछे गए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही दोनों वीडियो आपको बना दिया गया है आप सबके लिए।
तो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है, ताकि हमको और भी आप सबसे ये मिले और मैं और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते जाऊं, ताकि बिहार पुलिस के एग्जाम के बाद बिहार दरोगा हम लोग का और बिहार एसएससी सब कुछ टारगेट में आ जाए। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नए कंटेंट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए।